बीपीएससी बताएगा, ये विषय बीपीएससी का है, ये मेरा नहीं। लेकिन परीक्षा जल्दी लेने का आग्रह सरकार ने किया है, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ। कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहेंगे, अभ्यर्थी उनके झांसे में न जाए, सरकार उनकी है और उनके हर बात को सरकार संज्ञान ले रही है। नेता प्रतिपक्ष बहुत देर से चल रहे हैं, जो काम हम विभाग में कर देते हैं उसी के लिए पत्र लिखते रहते हैं। तो चलिए उनको भी बधाई कि कम से कम उनको कुछ शिक्षा विभाग का दिख तो रहा है। उनके पिताजी और वो भी 3.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे। एक बता दीजिए कभी संस्कृत के लिए उन्होंने बात की हो या उनके पिताजी ने बात किया हो, क्योंकि 15 साल आपके पिताजी के भरोसे था, तब आपने डुबाया, और 3.5 साल तक आप भी सरकार में थे, तब आपने मुंह ही नहीं खोला। तब आपके हाथ से मौका निकल गया। अब आपको प्रवचन देने की कोई भी नैतिक अधिकार नहीं। देखिए, जिन मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है, उसका हम पहले ही निदान कर चुके हैं। ऐसा कहना है बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का। जी हाँ, आपको बता दूं कि आज सहयोग कार्यक्रम बीजेपी में लगा हुआ था रोजाना की तरह, और ऐसे में आपको बता दूं कि जब सहयोग कार्यक्रम खत्म होता है तो मंत्री जी सहयोग कार्यक्रम से बाहर निकलते ही पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में उन्होंने उर्दू और संस्कृत साथ ही साथ वेतन कर्मियों के वेतन को लेकर जग जाहिर किया है, और अपनी जो बातें हैं, उनकी कंप्लेन है, उसमें दायर किया है और कहा है कि जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तो ऐसे में देखिए, इन चीजों को लेकर क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी। पहले आपको हम सुनवाते हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ कई मुद्दों पर भी उन्होंने बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रतिपक्ष बहुत देर से चल रहे हैं, जो काम हम विभाग में कर देते हैं उसी के लिए पत्र लिखते रहते हैं। तो चलिए उनको भी बधाई कि कम से कम उनको कुछ शिक्षा विभाग का दिख तो रहा है। जिस चीज के लिए उन्होंने पत्र लिखा है वो सब पहले ही हमने किया हुआ, इसीलिए उनके पत्र का कोई मतलब ही नहीं। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों की बहाली और पढ़ाई की मांग कर उनके पिताजी और वो भी 3.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे। एक बता दीजिए कभी संस्कृत के लिए उन्होंने बात की हो या उनके पिताजी ने बात किया हो, जिसने संस्कृत की कभी चिंता नहीं की सत्ता में रहते हुए, अब वो उपदेश दे रहे हैं हमको। उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी आप आराम से पर्यटन करिए, विदेश घूमिए, बिहार बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। माननीय सम्राट चौधरी जी जितना संस्कृत की चिंता होनी चाहिए उतना कर रहे हैं, और जितना उर्दू की चिंता होनी चाहिए उतना कर रहे हैं। अब आपके भरोसे हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 15 साल आपके पिताजी के भरोसे था, तब आपने डुबाया, और 3.5 साल तक आप भी सरकार में थे, तब आपने मुंह ही नहीं खोला। तब आपके हाथ से मौका निकल गया। अब आपको प्रवचन देने की कोई भी नैतिक अधिकार नहीं। टीआरई 4 की वैकेंसी अगस्त के लास्ट तक आएगी, तो फिर पीटी मेंस कब तक होगा? ये बीपीएससी बताएगा, ये विषय बीपीएससी का है, ये मेरा नहीं। लेकिन परीक्षा जल्दी लेने का आग्रह सरकार ने किया है, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ। काहे के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? छात्रों की सब बात मानी गई है, तो क्यों सड़क पर उतरेंगे? कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहेंगे, अभ्यर्थी उनके झांसे में न जाए, सरकार उनकी है और उनके हर बात को सरकार संज्ञान ले रही है। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से हो रहा है जीपीएससी को लेकर, वहां भी लाठीचार्ज हुआ है, विधानसभा तक छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उन पर भी। झारखंड सरकार से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? झारखंड सरकार अपने कमियों को छुपाने के लिए छात्रों पर लाठी चला रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर जिस प्रकार से इस देश में हमारे युवाओं को और हमारे छात्रों को बहका करके और आंदोलन का पार्ट बनाया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और वो स्वयं आगे आए और उन्होंने उस मामले को संभाला। और जिस समय ये हो रहा था, वहाँ यही झारखंड सरकार में बैठे लोग ताली बजा रहे थे, और आज हमारे उन्हीं छात्रों नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। उनका एक ही तो डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी दे दीजिए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा? क्योंकि ये सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी। सीबीआई से डर है कि सही बात सामने आ जाए। ठीक सर, की बात कही गई। ये जो सरप्लस वाला सर मामला चल रहा है, ये मामला हमारा है, आप क्यों परेशान है? कोई मामला नहीं है। नहीं, कोई परेशान नहीं है। हमें हर विद्यालय में शिक्षक चाहिए। तो किसी विद्यालय में अगर एक सीट है और वहाँ 5 शिक्षक रहेंगे, वो सरप्लस 4 होंगे ही।
और उन सभी शिक्षकों को हमने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑप्शन दिया। वो अपनी इच्छा से सब जगह आवेदन दे रहे हैं और 1 लाख ऐच्छिक थे, उसमें से 73,000 आवेदन मेरे पास आ गया। और इसीलिए इसको लेकर के कोई न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। हम शिक्षकों से सीधा संवाद कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी ये बात दूर दूर तक जाए। बिहार के एक भी शिक्षक की कोई समस्या हम नहीं रहने देंगे, वैसे शिक्षा मंत्री। इसीलिए शिक्षकों की सीधे सुन रहे हैं और हमारे शिक्षक 31 अक्टूबर तक हम उनकी सब बात सुनेंगे। आज 31 अक्टूबर के बाद उनकी नहीं सुनेंगे, फिर छात्रों की सुनेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। यह सीधे तौर पर उनका कहना है कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव है, देर से ही जगते हैं, चलिए ठीक है, देर से ही जागे, पर जो उन्होंने मुद्दा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लिखा है उसका निपटारण हम पहले ही कर चुके हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि जब उनके पिताजी 15 साल तक रहे थे और वो भी इधर बीच में 3 साल तक उप मुख्यमंत्री के पद पर है, तब तक उनको संस्कृत और उर्दू विषयों को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं थी और अब उनको चिंता है। देखिए, बिहार पहले से ही सुरक्षित हाथों में है और अभी भी है और रहेगा भी। ऐसे कहते हुए नजर आया, कहा कि चिंता न कीजिए, बिहार सुरक्षित हाथों में है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीपीएससी टायर 4 छात्रों का आंदोलन और झारखंड मुद्दों को लेकर भी उन्होंने बात की। इस पूरे प्रकरण में आपने सुना उन्होंने किन मुद्दों को लेकर बातें की। ऐसे में इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।